डार्क टोन। द 24th of November 1971। अमेरिका में थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले लोग अपने परिवार से मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उसी दिन एक आदमी ने ऐसा क्राइम किया जो आज भी एविएशन हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस केस माना जाता है। उसने प्लेन हाईजैक किया, $2 लाख लिए और 10,000 फीट की हाइट से पैराशूट के साथ जंप कर गया। सबसे अजीब बात, उस आदमी को आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। दुनिया उसे एक नाम से जानती है, DB कूपर। सीन 2 एयरपोर्ट दोपहर के करीब 2 बजे एक आदमी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल होता है। वो शांत है, कॉन्फिडेंट है और बिल्कुल एक बिजनेसमैन जैसा दिख रहा है। उसने डार्क सूट पहना हुआ है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और सनग्लासेस। वो टिकट काउंटर पर जाता है और नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 का टिकट खरीदता है। डेस्टिनेशन सियाटल। टिकट पर नाम लिखा जाता है डैन कूपर, लेकिन बाद में मीडिया उसे DB कूपर नाम से फेमस कर देता है। सीन 3 प्लेन टेक ऑफ। फ्लाइट 305 एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट था। इस प्लेन में कुल 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। कॉकपिट में थे पायलट विलियम ए स्कॉट, को पायलट विलियम रैटचैक, फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड डी एंडरसन। कैबिन में 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स थी, फ्लोरेंस शैफनर, टीना मकलो, एलिस हैनकॉक। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला था। सीन 4 द नोट। प्लेन हवा में उड़ चुका था। तभी कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शैफनर को एक फोल्डेड नोट दिया। फ्लोरेंस ने सोचा शायद किसी पैसेंजर का फोन नंबर होगा, इसलिए उसने नोट को पढ़े बिना पॉकेट में रख लिया। तभी कूपर धीरे से उसकी तरफ झुककर बोला, मिस, आपको नोट पढ़ना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। फ्लोरेंस के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत नोट खोला। उसमें लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में बॉम्ब है, अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो प्लेन उड़ा दिया जाएगा। सीन 5 बॉम्ब। कूपर ने धीरे से अपना ब्रीफ केस खोला। फ्लोरेंस ने अंदर देखा। रेड वायर्स, डॉट, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ बिल्कुल एक्सप्लोसिव डिवाइस जैसा लग रहा था। अब सिचुएशन पूरी तरह सीरियस हो चुकी थी। फ्लोरेंस ने तुरंत कॉकपिट को इन्फॉर्म किया। अब कूपर ने दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो को अपने पास बैठने को कहा और बहुत कामली अपनी डिमांड्स, $2 लाख कैश, 4 पैराशूट्स और वार्निंग दी। अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो प्लेन एक्सप्लोड कर दिया जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि कूपर बिल्कुल नर्वस नहीं था। वो सिगरेट पी रहा था, ड्रिंक ले रहा था, जैसे सब कुछ पहले से प्लान हो। सीन 7 सियाटल लैंडिंग। प्लेन सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां ऑलरेडी पुलिस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI मौजूद थी। पैसेंजर्स की सेफ्टी। अथॉरिटीज ने कूपर की डिमांड मान ली। उसे दिए गए $2 लाख कैश और 4 पैराशूट्स। इसके बाद कूपर ने 36 पैसेंजर्स को सेफली रिलीज कर दिया। अब प्लेन में सिर्फ क्रू और कूपर बचा था। सीन 8 फाइनल फ्लाइट। कूपर ने पायलट को इंस्ट्रक्शंस दिए, प्लेन को मेक्सिको सिटी की डायरेक्शन में उड़ाओ, एल्टीट्यूड 10,000 फीट, स्पीड स्लो। फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो को कैबिन में रहने को कहा गया। बाकी क्रू कॉकपिट में चला गया। सीन 9 द जंप हो चुकी थी। बाहर तेज हवा और बारिश थी। कूपर ने प्लेन के रियर स्टेयर्स खोल दिए। उसने पैराशूट पहना और कुछ मिनट बाद कॉकपिट में बैठे क्रू को अचानक प्रेशर चेंज महसूस हुआ। इसका मतलब था DB कूपर प्लेन से जंप कर चुका था और उसी पल वो हमेशा के लिए गायब हो गया। सीन 10 इन्वेस्टिगेशन। इस केस की इन्वेस्टिगेशन FBI ने शुरू की। ऑपरेशन का नाम रखा गया नॉरियक। नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। सैकड़ों सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया। जंगल, पहाड़, नदियां, सब जगह सर्च किया गया, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं चला। सीन 11 मनी क्लू। 1980 में एक बच्चा कोलंबिया रिवर के पास खेल रहा था। उसे वहां कुछ कैश बंडल्स मिले। इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये वही मनी था जो कूपर को दिया गया था, लेकिन कूपर आज भी मिसिंग है। सीन 12 एंडिंग। आज इस घटना को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया एक सवाल पूछती है, क्या DB कूपर मर गया था या वो हिस्ट्री का सबसे परफेक्ट एस्केप करने वाला क्रिमिनल बन गया? शायद सच कभी पता नहीं चलेगा। Make sure to smash that like button, subscribe to the channel and watch the full video for more amazing content coming your. Support us by clicking all the links below links.